आज हम उसकी बात करेंगे जो भारत की शान था। आज हम उसकी बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को पूरी तरीके से हिला दिया था। आज की ये कहानी एक मिसाल भी है और भारत सरकार पर बहुत सारे सवाल भी खड़ी करती है। जासूसी कोई आम आदमी की बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अजीब सी शर्त होती है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको कोई भी मदद नहीं मिलेगी। और ऐसा ही कुछ हुआ था रविंद्र कौशिक के साथ। जिस देश ने उसे ब्लैक टाइगर का नाम दिया, उसी देश ने उसे मदद करने से इनकार किया। आज हम उसकी बात करेंगे जिसका नाम स्पाइंग या जासूसी दुनिया में द ब्लैक टाइगर है। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक बहादुर एजेंट रविंद्र कौशिक यानी कि द ब्लैक टाइगर के बारे में, जिसने न जाने कितने बार हमारे देश को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचाया है, जिसकी कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए। एंड एट द लास्ट हम ये भी देखेंगे कि क्या रविंद्र कौशिक को भारत सरकार वापस ला सकती थी। तो रूपलाल ने भी ये बताया कि मैं एक अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझता हूँ, लेकिन रविंद्र कौशिक के मुकाबले में मैं कुछ ही नहीं था। Ultimately in this game you are alone. Does an agent know that he or she is alone? Yeah. Anything goes wrong in Pakistan and the first thing is Raw has done this. That's nice. I like it. You will never get to know good spies like that. You're going into hostile territory. You're working against the law of that country. ऐसा कहते हैं कि इंडियन स्पाइंग हिस्ट्री में रविंद्र कौशिक के जैसा जासूस न कभी हुआ है और न कभी होगा। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। इस टाइगर को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत ही शौक था। जैसे आप स्क्रीन पर पिक्चर्स देख रहे हो, ये रविंद्र कौशिक की ही तस्वीरें हैं जो अलग अलग अंदाज में ली है और हर एक तस्वीर की एक अलग कहानी है। और इसी एक्टिंग की वजह से आगे जाके रविंद्र कौशिक भारत के लिए बहुत बड़े स्पाइंग एजेंट होने वाले थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि किस तरह रविंद्र कौशिक जासूसी की दुनिया में जाते हैं। 1975 में रविंद्र कौशिक लखनऊ के यूथ फेस्टिवल में एक प्ले परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो भारतीय जासूस का रोल निभाते हैं, जहाँ पे वो चाइना में फंस जाने के बाद किस तरह टॉर्चर को उनको फेस करना पड़ता है वो दिखाते हैं। इस यूथ फेस्टिवल में कई ऑफिसर्स भी होते हैं, कई रॉ के भी ऑफिसर्स शामिल होते हैं। रविंद्र की एक्टिंग देख के वो उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और इसी एक्टिंग के जोर पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत की एक खुफिया एजेंसी है, इस विंग ने रविंद्र कौशिक को अपनी टीम में शामिल किया। जैसे आपको पता है कि ये फील्ड इतनी सेंसिटिव होती है कि कई बार आप क्या काम कर रहे हो या आपके फैमिली को भी पता नहीं होता। रविंद्र ने भी अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया। रॉ में शामिल होने के बाद पहला ही मिशन जो रविंद्र के सामने था वो था पाकिस्तान में जाकर जासूसी करना। रविंद्र ने अपने फैमिली को बताया कि उनको दुबई में एक बहुत अच्छी जॉब लगी है और वो वहाँ पे जाएंगे। इसके लिए रविंद्र को बहुत ही रिगरस और हार्ड ट्रेनिंग से जाना पड़ता है, जहाँ पे उनको उर्दू सीखना, पाकिस्तान के लोगों का रहन सहन, वहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिस और बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग ली जाती है। इस सब हार्ड ट्रेनिंग के बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजा जाता है। इस मिशन के दौरान उनकी एज सिर्फ 22 थी। पाकिस्तान में उनका नाम भी बदल के भेजा जाता है, जो था नबी अहमद शाकिर, एक ऐसा नाम जो आगे जाके पाकिस्तान में उनके होश उड़ाने वाला था। लाहौर में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए वो लाहौर की ही एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और जासूसी करते करते अपनी LLB की डिग्री भी पूरी करते हैं। ज़रा सोच के देखिए कि ऐसे देश में जाके जासूसी करना है जहाँ पे गलती की गुंजाइश मतलब सजाए मौत है। ऐसे पाकिस्तान देश में अपनी डिग्री पूरी करके रविंद्र कौशिक ने अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जो आगे जाकर उनके मिशन में काम आने वाले थे। लाहौर में जाके LLB की डिग्री लेना ये एक प्लान था, पर आगे जाके जो रविंद्र कौशिक करते हैं उसने रॉ के भी होश उड़ा दिए। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में आर्मी रिक्रूटमेंट्स की न्यूज़ आने के बाद रविंद्र कौशिक ने उसमें जाने का फैसला किया और फैसला करने के बाद वो उसमें जुट गए और वो सिलेक्ट भी हो चुके थे। देखते ही देखते रविंद्र कौशिक पाकिस्तान के आर्मी में सिलेक्ट हो चुके थे। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने ये खबर रॉ को दी, जिसकी वजह से रॉ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ से ही शुरू होती है द ब्लैक टाइगर का मिशन। अगर उस समय की बात करें तो पाकिस्तान में आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी और मिलिट्री से लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स तक आर्मी का पूरा कंट्रोल था। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद
पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और इसी बौखलाहट में वो इंडिया पर बहुत सारे मिलिट्री और नॉन मिलिट्री अटैक की प्लानिंग कर रहे थे और पाकिस्तान की हर कोशिश भारत को पता चले इसके लिए नबी अहमद यानी कि द ब्लैक टाइगर का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रविंद्र कौशिक हर जानकारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को प्रोवाइड कर रहे थे और वो बहुत ही एक्टिव थे। उन पर किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने वहाँ के ही पाकिस्तान ऑफिसर की बेटी के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद उन पर कोई भी शक करने की गुंजाइश रही नहीं। मिशन टू पाकिस्तान इस बुक में उनके बारे में सब कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर हमले का प्लान बनाया था जो अगर सक्सेसफुल हो जाता तो करीब करीब हमारे 20 से 30 हज़ार जवान मारे जा सकते थे, पर रविंद्र कौशिक की वजह से ये प्लान भी समय आते फेल हो चुका था। इंडिया के अगेंस्ट इतने सारे प्लान्स फेल हो रहे थे, इसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही कंफ्यूज था, पर किसी को भी नबी अहमद शाकिर यानी कि द ब्लैक टाइगर पे शक नहीं हुआ। सब कुछ सही सलामत चल रहा था और यहाँ तक कि 1981 में रविंद्र कौशिक अपने छोटे भाई की शादी में इंडिया में आए थे और शादी के बाद सही सलामत वो पाकिस्तान भी चले गए बिना कोई शक करे। अप्रैल 1983 ये वो दिन था जब इंडिया की तरफ से और एक एजेंट पाकिस्तान में भेजा जाता है किसी शॉर्ट टर्म मिशन के लिए, जिसमें उसे रविंद्र कौशिक को इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने थे और कुछ मैसेजेस देने थे, पर किसी गलती की वजह से वो जासूस पाकिस्तान आर्मी पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इतना टॉर्चर होता है कि वो जासूस सब कुछ पाकिस्तान आर्मी को बता देता है और ये भी बता देता है कि पाकिस्तान आर्मी में एक इंडिया का एजेंट काम कर रहा है जिसका नाम है नबी अहमद शाकिर यानी कि रविंद्र कौशिक। ये समझते ही नबी अहमद शाकिर यानी कि रविंद्र कौशिक को पकड़ा जाता है और उसको भी बहुत टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारे टॉर्चर के बाद रविंद्र कौशिक को जेल में डाला जाता है। किसी तरह अपनी क्लेवरनेस से वो इंडिया में एक लेटर भेजते हैं जहां पर इंडियन होम मिनिस्टर को कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के आर्मी ने पकड़ लिया है, आप किसी तरह मुझे छुड़ाने की कोशिश करें। यहाँ पर एक गौर करने की बात है, हर देश में किसी न किसी देश के स्लीपर सेल्स या जासूस होते हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं। हमारे देश में भी चाइना पाकिस्तान की जासूस है जो अंडर कवर काम कर रहे हैं, पर ऐसे जासूस को पकड़ने के बाद दोनों भी देश के गवर्नमेंट बातचीत करके अपने अपने देश के जासूस एक्सचेंज करते हैं और यह पूरी तरीके से एक नॉर्मल प्रोसेस है। पर रविंद्र कौशिक के साथ ये नहीं हुआ। इंडियन गवर्नमेंट को पता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं 18 सालों तक गवर्नमेंट ने इस बात को इग्नोर किया। अगर गवर्नमेंट ने प्रयास किया होता तो आज रविंद्र कौशिक शायद हमारे देश के गवर्नमेंट के एक एडवाइजर होते। 2001 ये वो साल है जब रविंद्र कौशिक की डेथ हुई। डेथ के बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं, टॉर्चर होना, सालों सालों तक बंद कमरे में रखना, खाना नहीं देना और इसी वजह से रविंद्र कौशिक को टीबी की बीमारी हुई और एट द लास्ट उनको हार्ट की भी बीमारी हुई थी। मरने के 3 दिन पहले भारत सरकार को एक खत मिलता है जिसमें रविंद्र कहते हैं, मैंने अपना सब कुछ मेरे देश के लिए दिया था, पर मेरे देश के प्रति वफादारी अब शायद आपके काम नहीं है, पर मैंने अभी तक भारत का कोई राज पाकिस्तान को नहीं बताया है। इसके बाद रविंद्र कौशिक यानी कि द ब्लैक टाइगर की मौत होती है और उसे मुल्तान में ही दफनाया जाता है। देश प्रेम एक ऐसा जज्बा है जो हर कोई दिखाता है, कोई रविंद्र कौशिक जैसे जासूस बन के तो कोई आर्मी या पुलिस में जाके, पर किसी के देशभक्ति का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये कहानी पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पसंद है।